50 एकड़ का रेजांगला पार्क, अतिक्रमण और गंदगी की भरमार। 1000 करोड़ की जमीन पर अतिक्रमण की अनदेखी के लिए लाखों की रिश्वत का आरोप। हुड्डा की अतिक्रमियों से हमदर्दी क्यों? नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। रेजांगला पार्क के लिए अवाप्त 50 एकड़ जमीन में हुड्डा की सह पर अतिक्रमण होने और आमजन के भारी विरोध के बावजूद प्रशासन की ओर से उसे नहीं हटाने को लेकर वहां मॉर्निंग वॉक जानने वाले प्रबुद्ध लोगों में आक्रोश है। रेजांगला पार्क के लिए अवाप्त भूमि पर प्रातःकालीन भ्रमण पर जाने वाले प्रबुद्ध वर्ग के बुजुर्ग रामावतार एकलव्य, परमात्मा शरण यादव एवं सुरेश कुमार ने दैनिक साथी चैनल को बताया कि रेजांगला पार्क निर्माण के लिए HSVP ने यहाँ 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया, जिसकी कीमत आज के बाजार भाव से करीब 1000 करोड़ रुपए से कम नहीं है। इस भूमि पर अभी तक भूमि का मुआवजा लेने वालों द्वारा खेती की जा रही है। वहीं एक NGO की ओर से टीन सेट लगा लोगों से चंदा लेकर स्कूल चलाया जा रहा है। वहीं अन्य लोगों ने यहाँ झोपड़पट्टियां डालकर उनमें व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रखा है, तो कई परिवारों ने यहाँ आवास तक बना रखे हैं। जहाँ सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का अभाव है, वहाँ NGO की ओर से यहाँ स्कूल में विद्यार्थियों को दाखिला देकर सरकारी स्कूल में जाने से रोका जा रहा है। यहाँ चल रही इन गतिविधियों से इस भूमि पर कूड़े करकट का भंडार जमा हो रहा है, जिससे लोगों को शुद्ध हवा उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा पर प्रशासन ने डाका डाल रखा है। उन्होंने हुड्डा ईओ राठी पर इन अतिक्रमणकारियों से लाखों रुपए मासिक वसूलने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ न्यायालय में व्यक्तिगत इस्तगासा दायर करने का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि वे 6 माह से कई बार CM विंडो पर अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। उन्होंने पार्क 2 भागों में बांटने वाली दीवार सहित अन्य अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। दैनिक साथी न्यूज चैनल के माध्यम से आप भी जानिए इस अतिक्रमण को लेकर लोगों के विचार। परमात्मा शरण यादव। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है साहब, पार्क के चारों तरफ देखो कितनी झुग्गियाँ बनी हुई हैं। सारी पार्क परिसर में ही है ये पार्क की ज़मीन। इनकी सुविधा के लिए किए कर रखी है। स्कूल भी अब ये पार्क भी खोल दिया। टीन शेड मना करने के बावजूद हमने CM विंडो में लगाई। एक टीन शेड पहले तैयार कर दिया, 2 और कर दिया। अवैध है बिल्कुल। ये सब EO की मिली भगत से हो रहा है और कुछ भी नहीं। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी झुग्गियाँ हैं चारों तरफ, इनको हटाया जाए। सारी गंदगी देखो, पार्क के चारों तरफ कितनी भारी गंदगी है। पार्क की जगह में तो बस खड़ी हो रही है और धंधे हो रहे हैं। पार्क की ज़मीन पर तो अवैध कब्जा हो रहा है। ये पार्क के अंदर अतिक्रमण करवा रहे हैं, शेड बना के 3 शेड बना दी। बताओ क्या मतलब है? CM विंडो में लगा रखी, कई बार कर ली, कोई कार्रवाई ना हो। 6 महीना होगा CM विंडो में लगाते कोई कार्रवाई ना हो। अब वो कहता है मैं तो EO से परमिशन ले रही। EO कैसे पार्क की परिसर में स्कूल खुलवा सकता है? पहले ही पार्क पे अवैध कब्जा हो रहा है 20 साल से, अंदर और करवाने लग रहा है। 3 शेड बनवा दिए, अब उसके ये परमानेंट हो जाएंगे। अब वो कमाई कर रहा है इसके, इन बच्चों के चक्कर में। कहीं से डोनेशन लेता है, कोई NGO से ले रहा है, जो तो बहुत मोटी कमाई कर रहा है इनके। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये तीनों साइड जो है ना, ये जो पार्क के बीच की दीवार है, इस दीवार को हटाया जाए। ये तीनों साइड हटाया जाए। पार्क को पूरा 4 दीवारी जो नक्शे के अनुसार है, नक्शा दिया है हमें DTP ने, यहाँ से वो अंसल तक है पार्क। ये बीच की जो दीवार है ये तो बिल्कुल हटेगी। इसको हटा के दोनों पार्क एक किया जाए, चारों तरफ 4 दीवारी की जाए, पार्क का डेवलप किया जाए और जितनी भी ये झुग्गियाँ हैं चारों तरफ या गंदगी है ये साफ़ करी जाए। जब तक ये झुग्गी नहीं हटेगी, ये खुले में शौच करती है पार्क की ज़मीन में। पार्क की ज़मीन में झुग्गियाँ हैं, पार्क की ज़मीन में ही गंदगी गिर रहा है, पार्क की ज़मीन में खुले में शौच कर रहा है। सारी चीज़ पार्क में चाहिए इनमें। ये है सर। मैं रामावतार एकलव्य। पार्क जो है ये रेजांगला पार्क के नाम से 50 एकड़ ज़मीन अधिकृत की गई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा। और हरियाणा सरकार का नियम है कि जो भी टाउन पार्क हैं वो 50 एकड़ से कम नहीं हैं। रेवाड़ी में ये 50 एकड़ का पार्क है, इसको अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और 1000 करोड़ इसकी लगभग कीमत है, जिस पर अवैध कब्जा करने वाले लोग तरह तरह के व्यापार चला रहे हैं। और इसकी लगभग जो है 20 लाख रुपया मंथली जो है वो अवैध रूप से लोगों की जेबों में जा रही है। अब सरकारी पार्क के अंदर किसी भी तरह का कोई टीन शेड नहीं लग सकता और कोई प्राइवेट स्कूल नहीं चल सकता, जबकि कोई अगर कोई भी कागज़ हो किसी के पास
कानून की निगाह में बिल्कुल ये असंवैधानिक है, गैर कानूनन है, सरासर गलत है। और सरासर जो है ईओ की मिली ईओ हुड्डा मिस्टर राठी पिछले 3 साल से मिली भगत करके लाखों रुपए के हेर फेर में गबन कर रहा है। और ये इनसे अवैध रूप से इस तरह का ना तो ये कब्जा हटवा रहे हैं अंदर और करवा और अंदर जो है नाजायज रूप से कब्जा करवा रहे हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है। एनजीओ चलाते हैं। सीएम साहब तो ये कहते हैं कि अवैध कब्जे हटवाए जाएं, ये करवा रहा है, जबकि एसपी साहब ने ये कह रखा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए डीसी साहब ने फाइल जो है अपने पास रखी हुई है। अवैध कब्जे बुलडोजर चलवाना था, वो नहीं चलवाया गया। चारों तरफ झुग्गियां और चारों तरफ झुग्गियों से लाखों रुपए की कमाई, 400 झुग्गियां हैं अवैध, हुड्डा की लैंड पर हैं। गंदगी है चारों और चारों तरफ जो है अच्छा सरकारी स्कूल बच्चों को तरस रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने का हक है। तो इस तरह से जो है जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाने चाहिए उनको इस तरह से ये कमाई का धंधा, और पार्क में नागरिकों के जो अधिकार हैं ताज़ा हवा के, उन पर डाका डाला जा रहा है। इस तरह तो हर पार्क के अंदर हम स्कूल बनवा देंगे झुग्गी झोपड़ी वालों के। इन पे एफआईआर दर्ज, इन पर कानूनी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और एक जो है इस्तगासा डालने का हमारा विचार है कि इनके खिलाफ हम इस्तगासा डालेंगे। ईओ हुड्डा को पार्टी बना करके, और मिस्टर गुगनानी ने जो ये अवैध धंधा कर रखा है, इस पे कार्रवाई। एनजीओ है तो अपना एनजीओ के पैसों को खा करके और सरकार के। नाम अंकल जी आपका? सुरेश कुमार जी। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यो जी जो यो पार्क कमाई 3 साइड पर से ना जी, ये बिल्कुल अवैध काम है से जी। और पार्क की जो से सुंदरता ने खतरों से जी, बिल्कुल देखो हम पानी भरो से जी, गाड़ी की लीक पड़ी से। हम चाहो सा जी कि सताई पार्क ही बने जी, दीवार में उठनी चाहिए जी, और ये पूरा पार्क बनना चाहिए। पीछे जो पार्क की ज़मीन में बस खड़ी से जी, ये भी अवैध खड़ी से, अन्य भी जी पूरा 60 साल।